मैं हूं मनोज बनू, आप दिख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश भर में आज सुबह 11:45 पर कई मोबाइल फोन पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई दी। स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी में एक मैसेज आया। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए तो कई में कंफ्यूजन हो गया। हालांकि सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि यह मैसेज कहां से आया। यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA ने भेजा था, जो इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल का एक हिस्सा था जिसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने किया। NDMA ने इमरजेंसी की स्थिति में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को इस सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। समझिए.com में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस मैसेज की जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी है और इस मैसेज की किसी भी आपदा की स्थिति में यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। समझिए.com में दूरसंचार मंत्रालय की एक खास पहल। आपको बता दें कि जैसे ही मैसेज फोन पर आया, आपके फोन पर एक मैसेज आया, उसके साथ एक लंबा और तेज बीप बजा। यह बीप बजा जिसने लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। केंद्र सरकार की ओर से, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की ओर से जारी संदेश में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि यह एक ट्रायल है और इस पर किसी तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता आपको नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस नई स्वदेशी तकनीक का मकसद आपात स्थिति में लोगों तक तुरंत और प्रभावी तरीके से जानकारी पहुंचाना है। सभी शहरों में अलर्ट मैसेज आने के बाद लोगों ने जैसे ही अपनी जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ था, एक्सट्रीमली सर्वर अलर्ट। इस संदेश ने एक पल के लिए लोगों को सहमा दिया। हर कोई एक दूसरे से पूछने लगा कि क्या भूकंप आने वाला है, क्या कोई हमला होने वाला है। लेकिन बाद में मैसेज आया। इस मैसेज के पीछे छुपा था भारत सरकार का एक बड़ा सुरक्षा कवच। जी हां, हम इसे सुरक्षा कवच ही कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में देश के लोगों को एक साथ सूचित करना हो, कोई जरूरी बात कहनी हो या उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए करना हो या किसी विपरीत बड़ी समस्या के बारे में जानकारी हो, तो यह सबसे मुफीद और बेहतर तरीका था। मैसेज कितने बजे आया? आपको याद होगा, 11:45 पर। हुआ क्या? आपके मोबाइल फोन पर एक साथ टेस्टिंग मैसेज आया। देश भर में इमरजेंसी मैसेज आया एक साथ। सभी राज्य और राजधानियों में, दिल्ली NCR में यह मैसेज आया। हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में यह मैसेज गया। कहा गया कि यह परीक्षण कोई एक्शन नहीं, ये जो परीक्षण किया गया है इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी परीक्षण की जरूरत नहीं है। हालांकि तमाम लोग अचानक आए इस मैसेज से घबरा गए थे, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए थे। सरकार ने 2 दिन पहले ही मैसेज भेजकर ये अपील भी की थी। सरकार ने पहले ही बताया था कि मैसेज से आप घबराएं नहीं। मैसेज का मकसद चेतावनी देने वाले सिस्टम की जांच करना है। इमरजेंसी की स्थिति में इस सिस्टम की काफी उपयोगिता हो सकती है, आगे बढ़ सकती है और ये ट्रायल रन है, ये ट्रायल के लिए किया गया है। फोन में मैसेज क्या आया? एक जोरदार बीप की आवाज और आवाज के साथ लोगों के फोन पर एक मैसेज प्रसारित हुआ कि अगर आपके फोन में यह मैसेज नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैसेज क्या है, यह जान लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का एक बड़ा अच्छा कदम, कि दूरसंचार मंत्रालय का अच्छा कदम, ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक अच्छी पहल, क्योंकि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस शुरुआत की है, जिसमें नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सके, सतर्क नागरिक रह सकें,
सुरक्षित राष्ट्र रह सके, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है। यह भी इस मैसेज में क्या कहा गया था, यह परीक्षण केवल एक संदेश है। भारत सरकार की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई थी। क्या था यह सचेत सिस्टम? अब यह समझिए, सचेत सिस्टम देश में विकसित किया गया है। इस सचेत सिस्टम को इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है ये, और सबसे बड़ी बात है कि सचेत सिस्टम का पूरा नाम समेकित चेतावनी तंत्र है। समेकित चेतावनी तंत्र, इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को रियल टाइम अलर्ट इसका मकसद है। यह सिस्टम कैप यानी कि CAP यानी कि कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। C. यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने इसे विकसित किया है। देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सिस्टम एक्टिव हुआ। रियल टाइम अलर्ट था यह। NDMA ने मोबाइल SMS को सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक से जोड़ा। इलाके में एक्टिव सभी फोन, मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट इससे मिला। इस इमरजेंसी के समय रियल टाइम सूचना आप तक पहुंच सकती है। इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को तुरंत चेतावनी देने के लिए यह इस्तेमाल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सरकार कहती है कि 134 अरब से ज्यादा अलर्ट मैसेज भेजे जा चुके हैं। अब तक 19 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में ये अलर्ट मैसेज भेजे गए हैं। एक अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में या कहीं दुनिया भर में स्थिति निर्मित हो रही है, मिडिल ईस्ट का तनाव आप देख सकते हैं, कई देशों का तनाव है। ऐसे में अगर पूरे देशवासियों को सरकार संदेश भेजना चाहे, एक साथ सभी लोगों को जानकारी देना चाहे, तो कैसे देगी? ये सबसे अच्छा और मुफीद तरीका है। सेल ब्रॉडकास्ट सेवा है क्या? अब मैं आपको यह बता देता हूं। सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट मैसेज भेजने की यह तकनीक है। यह SMS से अलग सेवा है। SMS में मैसेज नंबर टू नंबर यानी कि CBS में पूरे इलाके के सेल, टावर और सेल के साथ साथ जो टावर हैं वो टावर के कवरेज के सभी फोन पर एक साथ मैसेज जाता है। किसी भी आपदा के समय CBS का इस्तेमाल होता है, जैसे कब भूकंप आए या फिर बाढ़ आए या फिर चक्रवात आए या फिर अन्य आपातकालीन सूचना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और टेलीकॉम मिनिस्ट्री, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसके मंत्री हैं, वो इसे लागू करता है। खास बात यह है कि CBS बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, आपके गांव में, शहर में, जिले में, प्रदेश में इंटरनेट की कोई परेशानी आ रही है, तब भी आपके फोन पर यह SMS आएगा, अलर्ट SMS आएगा। अब कैसे आया ये SMS, मैं आपको बताता हूं। 3 बार बीप की आवाज आई, मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ, मैसेज के बाद कंटेंट का ऑडियो सुनाई दिया और मैसेज हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ जितनी भी रीजनल लैंग्वेज हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उस पर भी ये था। ये यूजर को फ्लैश मैसेज था, मोबाइल के इनबॉक्स में ये सेव नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि आपके पास एक मैसेज आया, वो मैसेज आया, बीप सुनाई दी और ऑडियो के साथ वो मैसेज आया और उसके बाद वो मैसेज गायब हो गया। यानी कि आपके जो इनबॉक्स है मैसेज का, उसमें वो सेव नहीं हुआ। लोगों के फोन में बीप के साथ मैसेज बजने की सूचना पहले ही सरकार ने दे दी थी, जिससे कि पैनिक कोई बड़ा क्रिएट ना हो। सरकार की तरफ से ये 2 मई को इस सिस्टम के टेस्ट के बारे में बता दिया था। हालांकि कुछ फोन्स में अलर्ट नहीं आया है, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। इसकी वजह यह है क्योंकि इमरजेंसी अलर्ट उन्हीं लोगों के फोन पर आ सकता है जिनमें इसके लिए सेटिंग्स ऑन हो। तो यह भी ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग सेटिंग्स ऑफ करके रखते हैं और उनके फोन पर यह बीप नहीं सुनाई देती। आपको यह भी बता दें कि इस तरह के अलर्ट मैसेज को ओके का बटन दबाकर बंद भी किया जा सकता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। असल में आपको तमाम टीवी चैनल्स में इस तरह की न्यूज़ नहीं मिलेगी जो राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी हो, जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो, या सरकारें जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपके सामने रखना चाहती हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया न्यूज़ आपको बता रहा है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत एक ज़रूरी संकेत था। असल में सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक के कारण जो खराब नेटवर्क होता है, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है
या फिर अलर्ट स्मार्टफोन या फिर कीपैड वाले फ़ोन दोनों पर आ जाता है तो ये मैसेज आ जाएगा। रेडियो या टीवी से भी तेज़ इसकी स्पीड होती है। मैसेज सीधे आप तक स्क्रीन पर ये पॉपअप करके कारण आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते, बल्कि नामुमकिन है। अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आपको ये मैसेज देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। ये भारत का वार्निंग सिस्टम है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है। इसमें आपकी प्राइवेसी को, क्योंकि आजकल तो कोई प्रयास किया जाता है तो उसे प्राइवेसी से जोड़ दिया जाता है, फिर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, तो आपकी जो प्राइवेसी है उसका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। अगर भविष्य में ऐसा कोई अलर्ट मैसेज आए तो आप बिल्कुल ना घबराएं, मैसेज को ध्यान से जरूर पढ़ें, ओके पर क्लिक का बटन जरूर दबाएं। जितने भी सरकारी निर्देश हैं, सरकारी निर्देशों का पालन करें और मोबाइल सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, आपकी सुरक्षा का अलार्म भी बन सकता है और उसका कारण है सरकार का यह संदेश। दुनिया का अलर्ट सिस्टम, आपको यह भी बता दूं कि दुनिया के जो कई विकसित देश हैं वो दशकों से इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन देशों में यह सिस्टम इतना एडवांस है कि अगर भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले ही वो लोगों को आगाह कर देता है, जिससे क्या होता है, हजारों लोगों की जान बच जाती है। दुनिया में जो अलर्ट सिस्टम है, जापान में जे अलर्ट सबसे एडवांस सिस्टम है। ये सीधे सैटेलाइट से जुड़ा होता है, यानी कि मैसेज मोबाइल, टीवी, रेडियो और सड़कों पर लगे लाउड स्पीकर में एक साथ ये बजता है। भूकंप की लहरें पहुंचने से 5 से 10 सेकंड पहले ये आपको अलर्ट कर देता है। मौसम विभाग वो जानकारी पहुंचा देता है, जिससे लोग तुरंत मेज के नीचे छुप जाते हैं या फिर जो ट्रेन चल रही है उसे रोक दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाता है। अमेरिका में WEA यानी कि वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी है। अमेरिका में ये सिस्टम 2012 से काम कर रहा है। ये सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करता है, जिससे नेटवर्क जाम होने पर भी मैसेज आप तक पहुंच जाता है। यूरोपीय संघ में EU अलर्ट सिस्टम है। ये पूरे यूरोप में एक अलर्ट की आवाज और कंपन एक जैसी रखी जाती है। ब्रिटेन ने 2023 में अपना खुद का इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम शुरू किया था, जिसका सफल परीक्षण पूरे देश में एक साथ किया गया। अलर्ट रेडी कनाडा का सिस्टम है जो कि बेहद सख्त है। मोबाइल कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वो इमरजेंसी अलर्ट प्रसारित जरूर करें। उपयोग इसका मुख्य रूप से किया जाए, खासकर जब बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर होती है, जंगल में आग लगती है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, तो ये उन देशों में काम होता है। भूकंप की स्थिति होती है, वहाँ पर भी काम किया जाता है। तो बहुत उपयोगी चीज़ है। अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब कितने साल गुजर गए। मैंने आपको तमाम देशों का जिक्र किया कि कितने देशों में कई साल पहले, 6 साल, 7 साल, 10 साल पहले तक हो चुका है। भारत में लंबे समय तक नहीं होता है, लेकिन DOT ने इस पर गंभीर से विचार किया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस पर काम किया है। अब विदेशी जो प्रणाली है, विदेशी प्रणालियों की तरह भारत का जो अलर्ट भी इंटरनेट या डेटा पैक के बिना काम करता है। उस आपके इंटरनेट का जो डेटा, उससे इसका कोई लेना नहीं। केवल किसी खास शहर जैसे उड़ीसा का कोई तटीय इलाके में अगर चक्रवात आने वाला है तो सिर्फ उसी टावर के रेंज में आने वाले फोन बच जाएंगे, पूरे देश के नहीं। यानी कि सरकार के पास वो स्थिति भी है कि अगर वो सिर्फ उड़ीसा के तटीय इलाकों के लोगों को अगर वो सूचना देना चाहती है तो फिर उस इलाके के, यानी कि उस टावर से जुड़े हुए लोगों को सूचना मिल जाएगी, वो अलर्ट हो जाएंगे, वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे और उनके लिए फायदेमंद होगा। दूसरे राज्य या बाकी के देश से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर यह मोबाइल आधारित डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि सिस्टम को कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, भारत सरकार की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सहयोग से डेवलप किया गया है। इस टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुनामी, भूकंप, बिजली गिरने जैसी सूचनाएं या फिर गैस लीक हो जाती है, कोई बड़ा केमिकल खतरा अगर कोई है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी आपात स्थिति में
आपको पहले सूचना देना सरकार का काम है। इसलिए इसका एक तरह से इसे विकसित किया गया है, इसको बनाया गया है और निश्चित तौर पर एक बहुत ही सकारात्मक इसे संकेत कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आजकल के समय में, तब जबकि नेचुरल क्लाइमेटी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर्यावरण में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा कि भूकंप के झटके खासकर उन राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, कई राज्यों में भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं। समुद्री जो तटीय इलाके हैं, भयंकर तूफान आने की सूचनाएं लगातार वहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति के लिए सरकार ने अलग अलग इलाकों में या अलग अलग राज्यों के लिए, खासकर सरकार चिन्हित भी कर सकती है कि अगर उसे किसी राज्य में ये मैसेज भेजना है, अगर किसी खास इलाके में मैसेज भेजना है, तो सरकार के पास वो सिस्टम है, वो तैयारी की जाएगी। तो एक बेहतर संदेश सरकार ने तैयार किया है और मुझे लगता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री यानी कि डीओटी ने मिलकर एक सकारात्मक चीज़ तैयार की है, जो देश के लोगों के लिए एक अच्छा संकेत आएगी। मुझे लगता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दूरसंचार मंत्रालय को इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल